Hello everyone, welcome back to our study and our today's topic is partnership. पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं और इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, इसी चीज को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। तो बच्चों, पार्टनरशिप एक उस टाइप का बिजनेस होता है, उस टाइप की फॉर्म है जिसमें कोई भी टू या फिर मोर देन टू, कोई भी टू पर्सन्स या फिर मोर देन टू पर्सन्स आपस में एग्रीड होते हैं एक कंबाइंड बिजनेस करने के लिए। ठीक है, यानी एक रिटन एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, जिससे वो आपस में तय करते हैं कि हम या तो वो मिनिमम 2 पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 100 है फिलहाल पार्टनरशिप फॉर्म में। पहले जो ये नंबर था ये बैंकिंग टाइप के बिजनेस में 10 था और अदर बिजनेस में 20 था। अब जो है ये चेंज हो गया है, बैंकिंग टाइप के बिजनेस में मैक्सिमम मेंबर्स जो है 50 हो सकते हैं और अदर टाइप के बिजनेस में मैक्सिमम मेंबर्स 100 हो सकते हैं। तो कोई भी टू या फिर मोर देन 2 पर्सन्स आपस में एग्रीड होते हैं बिजनेस को कंबाइंड रूप से करने के लिए, ठीक है, और जो भी ईयर के लास्ट में प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अपने रेशियो के अकॉर्डिंगली वो आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अकॉर्डिंगली ये पार्टनरशिप फॉर्म में वर्क किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विथ फीचर्स। पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन करना बहुत ही ईजी होता है। जब कोई 2 या 2 से मोर देन 2 पर्सन्स जो है आपस में एग्रीड हो जाते हैं कि उन्हें एक कंबाइंड बिजनेस करना है, तो वो इजीली इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई लीगल एक तरह से लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है और इजीली फॉर्मेशन किया जा सकता है। सेकेंड इज लायबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स रहते हैं उनकी लायबिलिटीज जो है अनलिमिटेड होती है, यानी अगर उनको बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उनको अपनी पर्सनल पोजीशंस को भी सेल करके उस रिस्क को बियर करना पड़ेगा, यानी वो लॉस उन्हें उठाना पड़ेगा, यानी उनकी लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। थर्ड इज रिस्क बियरिंग। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में जो रिस्क होती है वो जो सभी पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर आपस में डिवाइड करते हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक ही बंदा है उसे ही सारी रिस्क बेयर करनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे वर्ष के लास्ट में जब प्रॉफिट होता है तो उसको जितनी उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है किसी बिजनेस में उसके अकॉर्डिंगली अपने रेशियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेते हैं, उसी तरह रिस्क को भी वो आपस में अपने रेशियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। यानी रिस्क बियर जो करते हैं वो सभी पार्टनर्स मिलजुल के करते हैं, किसी एक पार्टनर पर बर्डन नहीं पड़ता है रिस्क को उठाने का। फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी पार्टनर्स की सहमति से लिए जाते हैं, यानी सभी पार्टनर्स जब किसी डिसीजन को लेने के लिए सहमत हो जाते हैं, एग्रीड हो जाते हैं, तो ही वो निर्णय लिए जाते हैं। इससे जो डिसीजन होते हैं वो अच्छे लिए जाते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है, और कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि कोई एक बंदा जो है उसकी नहीं चलती है, सभी पार्टनर्स आपस में मिलजुल कर निर्णय लेते हैं और एग्रीड होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। फिफ्थ इज कंटिन्यूटी। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यूटी की कमी रहती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहती है, बिकॉज अगर कोई पार्टनर्स इंसैनिटी हो जाती है, उसको मेंटलनेस हो जाती है किसी तरह की, या फिर फिजिकल एलिमेंट हो जाता है, बैंकरप्टेसी वगैरह हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो अगर वो छोड़कर चला जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ना पड़ेगा इन सब सिचुएशन में, तो पार्टनरशिप फॉर्म टाइप के जो बिजनेस है उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है। वो बिजनेस जो पार्टनरशिप फॉर्म है जो एग्रीड किया था वो वहीं पे एग्जिट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हाँ, अगर एक पार्टनर छोड़कर चला जाता है और बाकी जो पार्टनर्स बचे हैं वो आपस में चाह के एक फ्रेश एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप फॉर्म को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी जिसमें वो पार्टनर इन्वॉल्व था वो पार्टनरशिप एग्जिट हो जाती है, खत्म हो जाती है। सिक्स इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 मेंबर्स होने जरूरी है, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है। पहले जो ये था, और बैंकिंग टाइप के बिजनेस में 50 हो सकते हैं। बैंकिंग टाइप बिजनेस में मैक्सिमम मेंबर्स 50 और अदर बिजनेस में 100, मिनिमम 2 मेंबर्स, ठीक है। पहले ये 10 और 20 था, लेकिन अब 50 और 100 है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक है। सेवंथ इज म्यूचुअल एजेंसी। इट मीन्स
पार्टनरशिप जो फर्म होती है, इस टाइप का बिजनेस जो होता है वो एक म्यूचुअल एजेंसी होता है। इट मीन्स इसमें सब पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है, और एक तरह से हम कहते हैं एजेंट भी होते हैं। यानी अगर एक पार्टनर जो होता है और वो सबकी तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो वो एक एजेंट का वर्क भी करेगा और एक प्रिंसिपल का वर्क भी करता है, ठीक है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म जो होती है म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक म्यूचुअल एजेंसी की तरह वर्क करती है, और पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप फर्म की मेरिट्स क्या क्या होती है। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म को फॉर्मेशन करना यानी से ओपन करना और क्लोजर करना दोनों ही इजी होता है। इसमें कोई जो है पर्टिकुलर लॉ नहीं बना हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के अकॉर्डिंगली काम करती है, लेकिन कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह इसमें नहीं होती है, इसलिए इसका फॉर्मेशन और क्लोजर करना दोनों ही इजी होता है। सेकेंड इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, क्योंकि सभी पार्टनर्स जो है आपस में मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं और कोई वर्क करने के लिए एग्रीड होते हैं, तो इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें बैलेंस्ड बना रहता है और वो जो डिसीजंस होते हैं वो भी अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं। थर्ड इज मोर फंड्स। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म जो होती है इसमें जो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं वो सब मिलकर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसमें जो है पार्टनरशिप में फर्म में फंड्स जो है ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए बिजनेस को जो है एक बड़े पैमाने पर स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता था, एक ही बंदा होता था, वो ही अपनी जो भी उसके पास फंड्स होते थे उनको इन्वेस्ट करता था, ठीक है। इसके अलावा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था उसमें भी जो एंसेस्ट्रल एसेट्स होती है वही बिजनेस में वो इन्वेस्ट की जाती थी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म्स में जो है बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वो सब मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिससे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मोर फंड्स जो है अचीव होता है और बिजनेस को एक बड़े लेवल पे स्टार्ट किया जा सकता है। फोर्थ इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो रिस्क जो है उसका भी शेयर ज्यादा होता है। इट मीन्स अगर प्रॉफिट होता है तो वो अपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करते हैं, और अगर इनकेस रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, रिस्क अकर्ड हो जाता है बिजनेस में, तो उसको भी अपने रेशो के अकॉर्डिंगली सभी पार्टनर्स डिवाइड करते हैं। तो किसी एक ही पार्टनर पर बर्डन नहीं पड़ता है इस चीज का, अकेले उसको बेयर नहीं करना पड़ता है, और इससे स्ट्रेस वगैरह की भी स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह की भी जो है कमी होती है, ठीक है। फिफ्थ इज सीक्रेसी। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म जो होती है इस टाइप के बिजनेस में अपनी जो अपने जो भी रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपनी जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिचुएशन है उसको पब्लिश करना जरूरी नहीं होता है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सभी किसी के समक्ष जो है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं उसको पब्लिश करे, ये जरूरी नहीं होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है पार्टनरशिप फर्म के लिए। इसलिए जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं, उनमें सीक्रेसी बनी रहती है, ठीक है। जो भी डाटाज होते हैं वो हम कहते हैं आउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हम रीड करेंगे लिमिटेशंस क्या क्या होती है पार्टनरशिप फर्म के। देखो बच्चों, इतने सारे फीचर्स थे, मेरिट्स थी, उसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस भी होती है पार्टनरशिप की। क्या क्या होती है वो हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इट मीन्स पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स अगर रिस्क हो जाता है और उनकी जो भी असेट्स बिजनेस में कैपिटल इन्वॉल्व्ड है उससे वो रिस्क बेयर नहीं होता है, तो उनको अपनी पर्सनल असेट्स और पर्सनल पोजीशंस भी सेल करके वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटीज जो है अनलिमिटेड होती है। सेकेंड इज लिमिटेड रिसोर्स। इट मीन्स जो भी पार्टनर्स होते हैं, जितनी नंबर्स में पार्टनर्स किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास जो भी रिसोर्सेज है वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जिससे रिसोर्सेज जो है उनकी लिमिट रहती है, उसके अकॉर्डिंगली ही उन्हें वर्क करना होता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश। तो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जितने पार्टनर्स की नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, तो उतने ही रिसोर्सेज के अंदर वर्क करना पड़ता है पार्टनरशिप टाइप के बिजनेस में। थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इट मीन्स
किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। ठीक है, कोई भी किसी तरह के जो है उनके बीच में मनमुटाव हो सकता है, उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में जो है एक अच्छा एनवायरमेंट का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो और अगर जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है और कोई पार्टनर जो है बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। फोर्थ इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी की लैक रहती है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई किसी पार्टनरशिप को इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, या फिर उसको फिजिकल एलिमेंट हो जाती है कुछ भी, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के चला जाएगा। इससे उसकी कंटिन्यूटी जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो पार्टनर्स हैं एग्रीमेंट करके दोबारा बिजनेस कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो फिनिश हो जाएगी, इसलिए कंटिन्यूटी की कमी रहती है पार्टनरशिप फॉर्म में। फिफ्थ इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इट मीन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में उसके जो भी डाटाज होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, वो उनको पब्लिश करना कोई जरूरी नहीं होता है। इसके लिए कोई भी रूल्स नहीं है, कोई इस तरह के लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि वो उन अपने डाटास को पब्लिश करे। ठीक है, तो वो अपने पास ही उसको अपने तक ही सीमित रखती है, तो इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस में भी कमी रहती है। तो ये पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन हमने रीड किए। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।